कल से रिधिमा की आंखों से नींद गायब थी। वह बड़ी कशमकश या कहें दुविधा में थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या निर्णय ले। जब से उसके पति रोहन ने उसे बताया कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, माँ बुला रही है और अपने किए का पश्चाताप कर रही हैं और हमेशा साथ रहने के लिए आग्रह कर रही हैं। कैसे भूल जाए रिधिमा जो उसने सहा है, कैसे माफ़ कर दे उन्हें। किंतु उनके आज की स्थिति को देखते हुए एक बार मन में उनके प्रति दया का भाव भी उमड़ रहा है, लेकिन अगले ही क्षण उसका मन उनकी कड़वी बातों से नफरत से भर गया। 21 साल की थी रिधिमा जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी। अपने अच्छे व्यवहार और चाल चलन से सभी की चहेती बहू बनने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, किंतु उसके आने के पश्चात रमा कुमारी उससे होड़ करने लगी। रोहन अगर कोई चीज़ रिधिमा के लिए लेकर आ जाता था तो फिर घर में क्लेश मचा देती और माँ की तो कोई कदर ही नहीं है, जोरू का गुलाम बन गया, ऐसे तानों से उसे सुशोभित करती थी। अब रोहन ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया, किंतु रिधिमा का देवर विकास अपनी भाभी पर होते हुए अत्याचार नहीं देख पाता था और वह अपनी माँ को सुनाता, माँ तुम हर समय भाभी पर इतना जुल्म क्यों करती हो? क्या कमी रखती हैं भाभी हम सब की देखभाल करने में? जैसा तुम कहती हो वैसा वह करती है और फिर भी तुम्हें उसे परेशान करने में मज़ा आता है। ससुर जी बेचारे सब देखते हुए भी कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन सासू माँ के गले की सोने की चेन कहीं मिल नहीं रही तो उन्होंने बिना सोचे समझे इल्ज़ाम रिधिमा के ऊपर डाल दिया और कहा, ये महारानी मेरी चेन चुरा के अपने मायके में रख कर आई है। ये भी चोर और इसके घर वाले भी चोर हैं। कैसे कैसे कंगालों से पाला पड़ गया। इतना सुनने के बाद रिधिमा ने घर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। जिस घर में उसकी कोई परवाह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे परिवार में रहकर भी क्या फ़ायदा। इतना अत्याचार सहने के बाद भी रिधिमा ने कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। कई बार आत्महत्या करने तक की भी सोच डाली, लेकिन अपने 3 छोटे छोटे बच्चों की सोचकर उसके कदम रुक जाते और वह ये सब सहने को मजबूर हो जाती। लेकिन आज उसको चोर साबित करने पर वह बिल्कुल शांत हो गई। अपनी भाभी को सदमे से बाहर निकालने के लिए भाई जैसा देवर विकास उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घर से बाहर ले गया और वहाँ पास में आइसक्रीम की दुकान में ले जाकर अपनी भाभी की पसंदीदा आइसक्रीम खिलाने लगा और अपनी भाभी को हंसाने की पूरी कोशिश करने लगा। विकास के अथक प्रयास से भी रिधिमा थोड़ा सा ही मुस्कुराई। विकास और रिधिमा जैसे ही घर पहुँचे देखा पूरा घर वहाँ एकत्रित था। तब सास ने चिल्लाकर बोला, क्यों री, अपने पति से मन नहीं भरा क्या, जो अब अपने देवर पर भी डोरे डाल रही है? अरे इसे तो छोड़ दे। आज बात उसके चरित्र पर आ गई थी, बस अब हद हो गई उसकी सहन शक्ति की। आज वह दृढ़ निश्चय के साथ घर छोड़कर चली भी गई। आज उसके साथ उसका पति भी था। तब सास ने फिर जोर से कहा, अरे चली जा यहाँ से और दोबारा घर में कदम मत रखना। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मनहूस कहीं की। कुछ समय के बाद उसके ससुर जी भी भगवान को प्यारे हो गए। जीवन अपनी गति से चलता रहा। उधर देवर की भी शादी हो गई, किंतु वह देवर की शादी में भी नहीं गई। उसकी देवरानी मिताली अपनी सास से भी 2 कदम आगे निकली। सास उसको भी बस में करने की कोशिश करती, किंतु मिताली उसे हमेशा उल्टा जवाब देकर चुप करा देती, क्योंकि विकास ने उसे अपनी भाभी के साथ हुए अत्याचारों के बारे में उसे बता रखा था। मिताली सास के अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करती थी। कुछ समय बाद वह भी देवर को लेकर अलग हो गई। अब सास पूरे घर में अकेली रह गई और हर समय पश्चाताप करती कि उसे ने रिधिमा जैसी मासूम के साथ बहुत अन्याय किया है। और इसी सोच की वजह से एक दिन अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। किराएदारों की सूचना पर दोनों बेटे तुरंत मां को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां 15 दिन के बाद मां को छुट्टी मिल गई। अब समस्या थी घर पर मां की देखभाल कौन करे। मिताली ने साफ इनकार कर दिया था कि वह अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती। अब सबकी आशाएं सिर्फ रिधिमा से थीं। आज सास अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। उसकी सारी दबंगई समाप्त हो गई। आज वह अपनी करनी पर पश्चाताप कर रही थी और बार बार अपनी बड़ी बहू से अपने कर्मों की माफ़ी मांग रही थी और उसे वापस अपने घर आने के लिए कह रही थी। और यही बात रोहन उससे कह रहा था, किंतु आज रिधिमा ने पक्का फैसला कर लिया है कि वह उस घर में किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी। उसे वह सारे अत्याचार चलचित्र की भांति दिखाई देने लगे। आज जब सास इस स्थिति में है तब उन्हें पश्चाताप हो रहा है। इससे पहले तो वह अपने घमंड में ही जी रही थी। कई बार उसका मन करता कि कोई बात नहीं है, मैं उनके जैसी नहीं हूँ, इस समय उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, किंतु अगले ही पल उसका मन कहता, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी।
और अंततः उसने अपने पति रोहन को बोल ही दिया कि तुम दोनों भाई अपनी माँ की जितनी सेवा करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर चाहो तो तुम उनके लिए एक केयर टेकर लगा सकते हो जिसका खर्च भी हम उठाएंगे, लेकिन मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। चाहे तुम इसे मेरा स्वाभिमान समझो या मेरा अभिमान, मुझे देवी या महान बनने का शौक़ नहीं है। मैं जब भी उनको देखूंगी मुझे मेरे ऊपर हुए अत्याचार याद आएंगे और मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी। चाहे आज ज़माना मुझे कितनी ही गालियां दे ले, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, किंतु मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी प्यारी कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।